Hello everyone, welcome back to the channel Concepts of Commerce. My name is Deepshika Gandhi. आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट ब्रेक इवन पॉइंट, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉस्ट अकाउंटिंग में, बेसिकली मार्जिनल कॉस्टिंग में। सो ब्रेक इवन पॉइंट बेसिकली वो पॉइंट होता है किसी भी कंपनी के लिए जहां पर कंपनी की टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू, जिसे हम टोटल सेल्स भी कह सकते हैं, ऑफ द कंपनी। सो इस पॉइंट पर कंपनी को ना ही तो कोई प्रॉफिट हो रहा होता है, ना ही कंपनी कोई लॉस इनकर कर रही होती है। सो इस पॉइंट पर टोटल कॉस्ट ऑफ द कंपनी, जितना पैसा खर्च आया है सामान को बनाने में, उतना ही कंपनी अर्न भी कर पा रही है बाय सेल्स रेवेन्यू। सो सेल्स रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट एट ब्रेक इवन पॉइंट। अगर इस पॉइंट से ऊपर सेल्स बढ़ाई जाती है, लेवल ऑफ एक्टिविटी बढ़ाया जाता है, कंपनी विल स्टार्ट अर्निंग प्रॉफिट। वहीं अगर लेवल ऑफ एक्टिविटी इस पॉइंट से नीचे लेकर जाया जाता है, कम किया जाता है, कंपनी विल स्टार्ट हैविंग लॉसेस। सो ये एक कंपनी को हेल्प करती है टू अंडरस्टैंड कि कितनी सेल्स उन्हें करनी ही पड़ेंगी सो दैट दे कैन कवर ऑल ऑफ देयर कॉस्ट, चाहे वो फिक्स्ड है या फिर वेरिएबल है। ये कंपनी को बताता है कि इतना सेल्स अगर आप करेंगे सो यू विल नॉट बी हैविंग एनी लॉसेस। इस पॉइंट पर आपके सारे कॉस्ट कवर हो जाएंगे। सो फॉर ब्रेक इवन पॉइंट इट इज वेरी नेसेसरी टू क्लासिफाई कॉस्ट इनटू वेरिएबल एंड फिक्स्ड कॉस्ट। अब ब्रेक इवन पॉइंट को एक ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एक्स एक्सिस पर मैंने लिया है नंबर ऑफ यूनिट्स, जो कि थाउजेंड्स में है। 10, 20, 30, 40, 50, 60,000. These are number of units that the company is producing or plan to produce. Y axis पर I have taken cost and revenue, जो again number form में given है। ये जो green line आप यहाँ पर देख रहे हैं, which is moving upwards to the right, this is your sales line। ये आपको sales दिखा रहा है जो जीरो से स्टार्ट होकर ऊपर की तरफ जा रहा है। जो येलो लाइन है, this is your total cost लाइन, ये आपको टोटल कॉस्ट आपकी दिखा रहा है, विच इज अगेन मूविंग अपवर्ड्स। ये जीरो से स्टार्ट क्यों नहीं हुआ, क्यों 20,000 रुपए से स्टार्ट हुआ है? बिकॉज 20,000 आपका फिक्स्ड कॉस्ट है, उसके ऊपर आपका वेरिएबल कॉस्ट है। सो दैट इज वाई टोटल कॉस्ट लाइन आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम 20,000, बिकॉज उससे नीचे आपका फिक्स्ड कॉस्ट स्ट्रक्चर है। अब देखते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, प्रॉफिट एंड लॉस। सो ये आपका टोटल कॉस्ट है, येलो कर्व, एंड ग्रीन वन इज योर सेल्स कर्व। जहां पर ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, दैट इज योर ब्रेक इवन पॉइंट। एक्स एक्सिस पर अगर आप इसको लेकर जाते हैं, इट इज कमिंग टू 30। दैट मीन्स 30,000 यूनिट्स कंपनी को बनाने पड़ेंगे टू हैव no profit and no loss. That means to cover all the cost, company will have to produce this much units. Y axis पर भी ये corresponding है to 30,000. So that means कंपनी को 30,000 की सेल्स करनी पड़ेगी to have no profit and no losses. इस पॉइंट से ऊपर जब आप जाते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं सेल्स इज अपर देन टोटल कॉस्ट। ये जो डिफरेंस है, दिस इज गिविंग यू प्रॉफिट, क्योंकि यहाँ पर सेल्स टोटल कॉस्ट से ज्यादा हो रही है। जितना आप सेल्स को बढ़ाते जा रहे हैं, आपका प्रॉफिट भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन अगर आप इस पॉइंट से नीचे की तरफ आते हैं, तो आप देख सकते हैं टोटल कॉस्ट लाइन इज अबव द सेल्स लाइन। द डिफरेंस बिटवीन द टू इज गिविंग यू लॉस फॉर द कंपनी। सो सिंपली ब्रेक इवन पॉइंट पर कंपनी को ना ही तो प्रॉफिट है, ना ही लॉस है, क्योंकि जितना सेल्स है उतना ही कंपनी का कॉस्ट भी है। बट अगर आप इसके बियॉन्ड अपनी सेल्स को बढ़ाते हैं, अपनी एक्टिविटी को बढ़ाते हैं, यू विल बी हैविंग प्रॉफिट। और अगर आप इस पॉइंट से नीचे की तरफ जाते हैं, यू विल बी हैविंग लॉसेस, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, आपकी टोटल कॉस्ट जो है आपकी सेल्स से ज्यादा होगी। Now coming to the formulas that we can use to calculate break-even point. So break-even point can simply be calculated by taking fixed cost. आप total fixed cost लेंगे जो कंपनी इनकर कर रही है, डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अगर आपको नंबर ऑफ यूनिट्स में ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करना है कि कितनी हमें यूनिट्स बनानी पड़ेंगी सो दैट वी आर एट नो प्रॉफिट नो लॉस पॉइंट, जब हम ब्रेक इवन पॉइंट पर पहुंचे, सो यू विल बी यूजिंग दिस फॉर्मूला। अब कंट्रीब्यूशन जो हमने इस फॉर्मूला में लिया है, वो आप कैसे कैलकुलेट करते हैं? सेल्स पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, इट विल गिव यू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और आप फिक्स्ड कॉस्ट से जब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को डिवाइड करेंगे, यू विल बी गेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। इसके अलावा बहुत सारे और भी फॉर्मूलाज हैं जो हम यूज करते हैं डिपेंडिंग ऑन द इंफॉर्मेशन दैट वी हैव बीन गिवन। सो दैट इज व्हाई
Because this is the first video for break-even point, I am discussing the simplest method that we can use to calculate break-even point in units. अब इसके बाद let's have a look at the example. For example, एक कंपनी 500 पेन बनाती है. वेरिएबल कॉस्ट एक पेन का है 200 रुपये. सेलिंग प्राइस एक पेन का है 250 रुपये. फिक्स्ड ओवरहेड्स कंपनी के हैं 12,000 रुपये per year. You have to calculate break-even point. Now let's have a look at how do we calculate break-even point in units as well as rupees. सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट. सो सिंपल फॉर्मूला जो हमने अभी डिस्कस किया, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है 12,000 रुपये, वो हमने यहाँ पर लिख दिया, डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. जैसे कि हमने पिछले स्लाइड में डिस्कस किया, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आप कैसे कैलकुलेट करते हैं? सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट. सेलिंग प्राइस आपको गिवन है 250 रुपये, वेरिएबल कॉस्ट गिवन है 200 रुपये. सो कॉन्ट्रीब्यूशन हो जाता है आपका 50 रुपये पर यूनिट दैट आई हैव रिटन हियर. 12,000 डिवाइडेड बाय 50 इज इक्वल टू 240 पेंस, मतलब कि 240 पेंस आपको बनाने पड़ेंगे सो दैट योर कंपनी इज हैविंग नीदर प्रॉफिट्स नो लॉसेस. ये आपका मिनिमम एसेंशियल है जो आपको बनाना ही पड़ेगा, बेचना ही पड़ेगा, सो दैट यू कैन कवर ऑल योर कॉस्ट. नहीं तो कंपनी को लॉसेस होने स्टार्ट हो जाएंगे. Now next I'm going to calculate break even point in rupees, मतलब कि कितने रुपए की सेल करनी ही पड़ेगी ताकि सारे कॉस्ट आपके कवर हो जाएं, आपको लॉस नहीं हो कंपनी में. टेक ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स जो आपने अभी कैलकुलेट किया, मल्टीप्लाई इट विद सेलिंग प्राइस पर यूनिट जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन है 250 रुपये. सो ब्रेक इवन पॉइंट हमने यूनिट्स में कैलकुलेट किया 240, सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज 250. सो दैट मीन्स आपको 60,000 रुपए की सेल्स करनी ही पड़ेगी सो दैट यू इनकर नो लॉसेस फॉर द कंपनी. नाउ व्हाई डू वी कैलकुलेट बेनिफिट्स? क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं ऑफ कैलकुलेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट फॉर एनी कंपनी? सबसे पहले इट इज अ वेरी सिंपल मेथड, बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है. टू नो कि आपको कितने नंबर ऑफ यूनिट्स बनाने पड़ेंगे सो दैट यू आर डूइंग ब्रेक इवन, आपको लॉसेस नहीं हो रहे, आप अपनी सारी कॉस्ट कवर कर रहे हैं, उसको जानने का एक बहुत ही इजी एंड सिंपल मेथड है. It helps you to understand the cost structure as well because जब हम break even point calculate करते हैं we classify the cost into fixed and variable. So आपको cost structure जानने में मदद करता है because fixed cost हमें पता है कि वो उतनी ही रहने वाली है. Variable cost हम कैसे उसे judge कर सकते हैं, कैसे उसे analyze कर सकते हैं, कैसे change कर सकते हैं. So it helps us to understand the cost structure basically of the company. Next is it helps you to calculate profit and loss at each level of एक्टिविटी. आगे आगे जैसे आप क्वेश्चंस करेंगे ब्रेक इवन पॉइंट के, या फिर हो सकता है आप स्टार्ट कर भी चुके हों, यू विल बी गेटिंग द क्वेश्चंस जिसमें आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा इफ द लेवल ऑफ एक्टिविटी इज इंक्रीज बाय 10%. सो वो एक्चुअली रियल फर्म्स में भी होता है, कंपनीज में भी होता है. कंपनीज वांट टू नो कि अगर हम अपना 25% सेल्स बढ़ा देते हैं तो हमें कितना प्रॉफिट होगा, या फिर किसी गिवन कंडीशन में अगर हमें सेल्स कम करनी पड़ती हैं बाय लेट्स से 10% तो हमें कितना लॉस हो सकता है. वो भी आपको ब्रेक इवन पॉइंट हेल्प करता है कैलकुलेट करने में, जो हम आगे आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट इज डिसीजन मेकिंग. बहुत सारे डिसीजंस कंपनीज को लेने होते हैं रिगार्डिंग ग्रोथ, एक्सपेंशन, लेवल ऑफ एक्टिविटी कम करना है, ज्यादा करना है, उसमें ब्रेक इवन पॉइंट आपको हेल्प करता है. हेल्पफुल इन फोरकास्टिंग. अगर सेल्स बढ़ जाती हैं तो आपका प्रॉफिट कितना बढ़ेगा, सेल्स कम हो जाती हैं तो प्रॉफिट कितना कम होगा. इस सब फोरकास्टिंग में आपको क्या करना चाहिए, कैसे कैसे अपने डिसीजन मेकिंग्स करने चाहिए, उसमें भी ब्रेक इवन पॉइंट बहुत हेल्पफुल होता है. नेक्स्ट इज टू आइडेंटिफाई मार्जिन ऑफ सेफ्टी. कितना सेफ्टी का मार्जिन आपके पास है. फॉर्मूला फॉर मार्जिन ऑफ सेफ्टी ये भी एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है. इट इज एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स. वो जानने में भी कंपनी को हेल्प करता है कि कितना सेफ्टी हमारे पास है, अगर इतने परसेंट से सेल्स कम भी हो जाए तो हमें लॉस नहीं होगा. मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करने में भी ब्रेक इवन पॉइंट आपको हेल्प करता है. लास्टली इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन सेल्स, फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट. अगर वेरिएबल कॉस्ट आपकी कम या ज्यादा होती है उसका असर आपके प्रॉफिट पर क्या होगा. सेल्स कम या ज्यादा होती है, फिक्स्ड कॉस्ट कम या ज्यादा होती है, उससे आपके प्रॉफिट पर क्या असर पड़ेगा. दैट इज ऑल्सो गिवन टू यू बाय ब्रेक इवन पॉइंट. Thank you for watching the video. I hope you liked the video. If you did, please like, share and comment.
Do subscribe to the channel for more videos and also do visit the community tab under the channel. वहाँ पर आपको बहुत सारे MCQs दिखेंगे from various subjects like cost accounting, management accounting, financial management, microeconomics, macroeconomics, and if you tick the correct answer what you think is the correct, आपको पता चलेगा कि आपका आंसर ठीक है या नहीं है. So ये बहुत useful होते हैं from time to time to check your basics, to check your knowledge about the basic concepts. Till then, please wait for the next video. Do subscribe to the channel and do like, share and comment.